हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आना केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है। ये ना कि सिर्फ आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेगा बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये यूज़फुल रहेगा। तो चलो देखते हैं कि आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। और मुझे आशा है बच्चा लोग, इनफैक्ट मैं श्योर हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी एलिमेंट का, जी हाँ कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जैसे कि आप जानते हैं हमको अबाउस प्रिंसिपल और हंट्स रूल का यूज़ करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि s ऑर्बिटल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। d ऑर्बिटल में 10 एंड f ऑर्बिटल में हम ज़्यादा ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी मालूम है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको एक चार्ट की ज़रूरत होती है। वो चार्ट आसान तरीके से कैसे बनाते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, आप लिखिए 1s, क्योंकि हमको मालूम है कि फर्स्ट शेल में खाली s ऑर्बिटल है। फिर 1s के नीचे कुछ मत लिखिए स्टूडेंट्स, देन उसके आगे सेकेंड लाइन में आप लिखिए 2s एंड 2p। ओके, फिर बिलो 2s डोंट राइट एनीथिंग। आगे यहां पे आप लिखिए 3s, 3p और 3d। इस तरह से हमको एक एक बढ़ाते जाना है। फिर 3s के नीचे उसी तरह से कुछ मत लिखिए, देन यू राइट 4s, 4p, 4d एंड 4f। राइट स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम लिखेंगे 5s, 5p, 5d एंड 5f। फिर उसी ऑर्डर में आगे चल के मैं 5s के नीचे कुछ नहीं लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा 6s, 6p, 6d। हम 6f नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको मालूम है ये f ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ही सीरीज हैं, एक लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स यानी 4f एंड एक्टिनाइड्स यानी 5f एलिमेंट्स। तो उसमें आगे 6f नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। एंड देन हियर आई एम राइटिंग 7s, 7p। इस तरह से आपको ये लिख के रखना है रफ में। और फिर हम लोग एक पाथ वे फॉलो करेंगे और उसी वे में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको इस ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले ये 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p, 3s एंड देन 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s एंड देन दिस। इस ऑर्डर में हम स्टूडेंट्स जाएंगे। ओके, बट इस ऑर्डर में जाएंगे तो याद रखना कि s ऑर्बिटल में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, p में 6, d में 10 एंड f में 14। हालांकि ये उनका मैक्सिमम लिमिट है। अगर एटम के अंदर उससे भी कम इलेक्ट्रॉन है तो हमको उससे भी कम इलेक्ट्रॉन्स, उतने इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पाथ हमको फॉलो करना है, ये मैक्सिमम लिमिट है। आइए तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहले एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे लिखेंगे, हम यहां से ऑर्डर चालू करेंगे, इस ऑर्डर में जाएंगे। तो 1s1 मतलब पहले शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का। और हीलियम का एटॉमिक नंबर जैसे कि हम सब जानते हैं ये है 2। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, यहां पे 1s2, राइट। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज लिथियम हुज एटॉमिक नंबर इज 3। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 एंड देन 2s1। यहां पे देखिए 1s2 भरने के बाद हम आगे गए और 2s1, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है लेकिन उस एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था तो हमने एक ही लिखा, तो इट इज 1s2 एंड देन 2s1। तो बस स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, इसी वे में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। न जाने क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के नाम पे, बट आप देख रहे हो ये कितना आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे आशा है कि
कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे नॉट ओनली फॉर स्मॉल एलिमेंट्स, मतलब जिनके एटॉमिक नंबर 20-30 के अंदर है, ना कि उन एलिमेंट्स के, बल्कि बड़े जो एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर 80, 90 या 100 है, उन सबके लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अभी आप ही देखिए, एटॉमिक नंबर 6 के लिए हमको इस ऑर्डर में जाना है, तो पहले हम 1s2 करेंगे, राइट स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे 2s2 करेंगे, तो 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हमको p में कितना लिखना है 2, सो 2p2। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे इट इज 1s2, देन 2s2 एंड देन 2p2। ये है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2p2 जो है, इसको और आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। आप लिखोगे 2px, 2py एंड 2pz। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2px, 2py, 2pz में किस तरह से फिलिंग किया जाता है ये देखिए। यहाँ पे 2p2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 2px1 लिखेंगे, 2py1 लिखेंगे और 2pz 0 लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, ये y में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। ये हंट्स रूल है स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे भी देखिए, हम जब ये इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कर रहे हैं, तो जिनकी एनर्जी कम है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, फिर उससे ज्यादा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, फिर उससे ज्यादा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है इस ऑर्डर में होना चाहिए। रूल है दैट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड सक्सेसिवली। यही अबाउस प्रिंसिपल है, और उसी प्रिंसिपल से चलते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे जो हमने इस तरह से फीलिंग किया, मैंने यहाँ पे 2px2 नहीं लिखा, 2px1 लिखा, फिर y1 लिखा और फिर z0। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते इसमें तो x1, y1 और z1 आता। मतलब अगर ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी के अवेलेबल, तो उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर उसमें पेयरिंग होगा। ये है हंट्स रूल। ओके, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। आइए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। और सोडियम ये इलेक्ट्रॉन एटम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे अभी आप ही देखिए, आपके सामने है। पहले हम जाएंगे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये पहले हम 1s, तो ये आया 1s2, ये 1s भरने के बाद ये आगे 2s2। ओके, 2s के आगे 2p है और p की कैपेसिटी कितनी है 6 है, तो 2p6। इस तरह से यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, राइट स्टूडेंट्स। और 2p के आगे आप देख सकते हो 3s है, तो यहाँ पे आएगा 3s2 नहीं आएगा, उसकी कैपेसिटी भले 2 है लेकिन अभी इस एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पे आएगा 3s1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, राइट स्टूडेंट्स। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर है 25। अभी आप मेरे साथ कर सकते हो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो मैं इस ऑर्डर में जा रहा हूं। 1s2, देन वी हैव 2s2, देन 2p6, देन वी हैव 3s2, देन वी हैव 3p6, ओके, 4s2। देखिए काउंट करते हैं, यहां तक जो है, यहां तक हो गया है 10 और यहां तक हो गया है 20 एंड वी हैव 25 इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो 4s के आगे यहां पे है 3d और ये आ जाएगा यहां पे 3d5। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है टेक्नीशियम और उसका एटॉमिक नंबर है 43। टेक्नीशियम हुज एटॉमिक नंबर इज 43। बस स्टूडेंट्स हमको इसी ऑर्डर में जाना है और बहुत इजीली, बहुत इजी वे में आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो ये है 1s2, आई एम गोइंग फॉर दैट, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ओके, 3d10 के आगे आता है 4p6, 4p6 के आगे है 5s2 एंड 5s2 के आगे है 4d। तो चलो काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां तक हो गया है 10, यहां तक ये 10 20 और ये 10 30,
30 के आगे ये 38 हो गए हैं, 38 एंड वी नीड 5 इलेक्ट्रॉन्स मोर, राइट। तो यहाँ पे आएगा 4d5। तो ये टेक्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अपना नेक्स्ट या लास्ट एग्जांपल समझिए। लास्ट एग्जांपल है यूरेनियम एंड यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। तो हाउ वी आर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरेनियम, देखिए इसी ऑर्डर में जाना है स्टूडेंट्स। ये सबसे पहले आता है 1s2, राइट, देन 2s2, देन वी हैव 2p6, ओके, देन 3s2, 3s2 के आगे है 3p6, देन वी हैव 4s2, वी हैव 3d10, देन वी हैव 4p6। आप मेरे साथ देख सकते हो स्टूडेंट्स, हम इस ऑर्डर में जा रहे हैं, 1s2, 2s2 इस ऑर्डर में। यहाँ पे हम 4p6 तक आ गए हैं। 4p6 के आगे आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा 5s2, 5s2 के आगे ये है 4d10, देन वी हैव 5p6, फिर आगे आता है 6s2, फिर आगे है 4f14, 4f14, राइट। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, हम इस ऑर्डर में ही जा रहे हैं। 4f14 के आगे है 5d10, 5d10, देन वी हैव 6p6, 6p6 तक हम आ गए हैं। आगे जाएंगे 7s2, फिर ये है 7s2, यहां तक आ गए हैं। थोड़ा काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, देखिए यहां तक है 10, फिर यहां तक ये है 20, 30, 36, 38, 48, 48 और ये दो 50, 56, 56 एंड 14, 70 तक आ गए हम यहाँ पे। फिर ये 80 और ये 86 एंड 2 88 तक आ गए हम यहाँ पे, 88 तक आ गए हैं। और ये 92 है, तो अभी 4 ही इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। और यहाँ पे 7s2 के 7s के आगे आप देख सकते हो क्या है स्टूडेंट्स, 5f। तो यहाँ पे ये आएगा 5f4, ओके। तो ये 5f4 ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरेनियम। तो इस तरह से आपने देख लिया स्टूडेंट्स किस तरह से हम बहुत इजी वे में कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप बस इस ऑर्डर में जाइए, ये लिमिट याद रखिए, और कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो। बाय।